इस लड़के की डिटेल मैच करो और मुझे फोन करो इमीडिएटली। जी सर। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी रजिस्टर निकालो। हाँ सोनू, नाम बोलो। मैरी मैथ्यूज। ये नाम लो और ऑफिस जाओ। मैरी मैथ्यूज की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब चाहिए, जब से पैदा हुई और आज तक सब कुछ। जी सर, थैंक यू। ओह मैरी। जी मैरी। वेरी स्वीट गर्ल। वो किसी आशा नाम की संस्था के साथ काम करती हैं। एक्सीडेंट विक्टिम्स। हर वेडनेसडे को वो उन्हें यहाँ लेके आती है प्रेयर्स के लिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। उनका नंबर मिलेगा? बेटा मुझे पता नहीं है, चर्च में सिर्फ प्रेयर्स में मुलाकात होती है, लेकिन अगर आपके पास आपका कार्ड है तो मुझे दे दीजिए। कार्ड में स्कूटर में भूल गया, आप 1 मिनट रुके, मैं लेके आता हूँ। श्योर। बोलो। सर मैरी मैथ्यूज एक नॉन प्रॉफिट संस्था के लिए काम करती है जिसका नाम आशा फाउंडेशन है, हैंडीकैप्ड और एक्सीडेंट्स के लिए। आगे बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर। नो ट्रेस, नो हिस्ट्री, नो मेंशन ऑफ मैरी मैथ्यूज कहीं पर भी। सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स बुक पेज भी नहीं है उसका। मैं सच बोल रहा हूँ सर, इंटरनेट पे मुझसे बेटर स्टॉकर नहीं है। ये जो संस्था है ना आशा, उसका फ्रेंड्स बुक पेज है, 2 साल पहले बनाया और उसी पे 1-2 बार मेंशंस हैं बस। सर अगर आप बोलो। कौन हो तुम? तुम्हारा रावत से क्या कनेक्शन है? अब ये मत कहना कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें उस दिन सेमिनार में। जिस तरीके से तुमने पलट के देखा मैं जानता हूं। वो कैसे किया पंखे का, या घर में मिक्सर और झूमर, कैसे कर रही हो तुम ये सब? कौन हो तुम? कल सुबह तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी आउटडोर। मैरी मैथ्यूज की संस्था जिस पल खुलेगी हर पल नोट करोगे, उसका पीछा करोगे। जी। मुझे उसके पूरे दिन का पैटर्न, ब्रेक्स के टाइम, उसके घर का एड्रेस चाहिए, सब कुछ। समझे? जी सर। सोनू, ये तुम्हारा रियल टेस्ट है। गलती की तो मौसी को गुड बाय बोल देना। जी सर। So the ECG reports were normal. I'm sorry, Mr. Avasthi, मैं सर्जरी के लिए लेट हो रहा हूँ. I can't speak right now. बहुत जरूरी सवाल है। जी। आप किसी मैरी मैथ्यूज को जानते हैं? नहीं। बहुत जल्दी जवाब दे दिया।
जरा सोचिए। अगर पेशेंट है तो मैं बहुत सारे पेशेंट से मिलता हूँ। अगर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है तो मुझे याद होता। पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता हूँ। नाउ इफ you'll excuse me। बोलो। सर सुबह 9 बजे एंट्री करती है वहाँ मेरी मैथ्यूज। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आधे घंटे कुछ बातचीत चलती है सबके साथ, फिर सारे लोगों का 2 घंटे फिजियोथेरेपी होता है। 11:30 से 1 बजे तक रीडिंग और रिलैक्स करते हैं, फिर लंच। इस बीच मेरी मैथ्यूज बाहर नहीं निकलती क्या? नहीं सर। आगे बोलो। लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, फिर 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर। शाम को वो उनके साथ चाय पीती है, सारे आपस में कुछ गेम्स खेलते हैं, फिर डिनर, और ठीक 9 बजे वहां से निकल जाती है। 1 सेकंड, फिर से बोलना, क्या बोला? लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं। नहीं, उसके आगे। 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर। शाम को वो उनके साथ। 1 सेकंड। टेरेस पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जी और वो रंग बिरंगे, क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम कैचर्स हैं। जी लेफ्ट साइड में वो बड़ा सा डिश एंटीना रखा हुआ है जिसपे सैनी केबल लिखा हुआ है। जी मेरा फोन कहाँ है? सर। सर, ग्रीन हिल सेमिनार में तो मेरी मैथ्यूज थी, ललित लाइट्स भी समझ में आ गया, पर चर्च क्यों टिक किया? वो तो ब्लेंडर वाले अटैक से कनेक्टेड है ना? एग्जैक्टली। अटैक हुआ 24 दिसंबर को, दिन था मंडे, और हमेशा की तरह मैरी मैथ्यूज चर्च जाती है वेडनेसडे को। लेकिन हर साल की तरह क्रिसमस ईव पर क्रिसमस मास होता है, पूरे दिन रिहर्सल चलते हैं। मैरी मैथ्यूज 100% वहीं थी। तीनों अटैक के दौरान मैरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी, इसलिए उस केस का संबंध मैरी मैथ्यूज से ही है। सर, पर मेरी मैथ्यूज ऐसा क्यों करेगी? यही तो जानना है। अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधे और उन्हें 5 बार घुमाएं और दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। Okay, watch out for me. आपको डॉग्स पसंद है? किसे नहीं पसंद डॉग्स? आई एम सॉरी टू आस्क, बट बताइए किसके साथ हुआ है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के सिलसिले में नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। ओह, डॉक्टर रावत ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया है। इन्वेस्टिगेशन? आप मौजूद थे उस ग्रीन हिल सेमिनार में जो वो पंखे वाला एक्सीडेंट हुआ? हाँ। जी। डॉक्टर आदित्य ऑलमोस्ट लेट डॉक्टर आदित्य हो जाते। सो बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, जैसे कि कुछ सवाल हैं कि आप सेमिनार में क्यों गई थी? हमारी संस्था कई दिनों से कोशिश कर रही है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से जुड़ने की। इन पेशेंट्स को देखिए, एक्सीडेंट्स के बाद कोई काम नहीं देता हैंडीकैप को, पर मेडिकल केयर तो उतनी ही एक्सपेंसिव है ना। हाँ, तो इस वजह से आप सेमिनार में थी? जी। श्योर? और उसके कुछ हफ्ते पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के एनुअल सेमिनार में भी थी, आप चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें चेक की हैं मैंने। आप चर्च बहुत जाती हैं।
इसका उस इंसिडेंट से क्या लेना देना? बोलिए ना, हमें हर चीज चेक करनी पड़ती है। हर वेंसडे को हम सब लोगों को चर्च ले जाते हैं। एक आउटिंग भी हो जाती है और प्रेयर्स भी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कहीं से भी कोई भी आशा मिले जीने की। वैसे हम